हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेम्ड एज एन इंजीनियर एंड नेचर लवर। आप लोगों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस महापर्व को क्यों मनाया जाता है और हम लोगों ने इसको किस तरह से मनाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव शक्ति एक हुए थे, यानी भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसीलिए महाशिवरात्रि के पर्व धाम को धूमधाम से मनाया जाता है। और वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था और संसार की रक्षा की, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं और ये क्यों प्रिय हैं? नहीं पता है तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, जिसके अनुसार मां पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए पति के रूप में कठोर तप किया था। इस दौरान वे रोज शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते थे। ऐसा माना जाता है कि मां गौरा ने ही सबसे पहले शिव जी के चरणों में बेलपत्र चढ़ाए थे और उनकी तपस्या को देखते हुए प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तभी से कहा जाता है कि भगवान शिव केवल जल और बेलपत्र से उपासना करने वाले भक्तों की भी अर्जी सुन लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महाशुभ पर्व पर हमें भी अपने गाँव के मंदिर में माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा कैसे करें। पूजा शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करके शांत चित्त होकर बैठ जाएं। अब जीवन में शांति, बाधाओं की निवारण और आध्यात्मिक विकास के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके बाद आंखें खोलें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर शुद्ध जल डालें। सबसे पहले शिवलिंग के दाहिने और बाएं स्थान पर स्थित गणेश जी और कार्तिकेय पर जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग का गोल घेरा जिसमें शिवलिंग स्थित है और जो मां पार्वती को समर्पित है वहां जल चढ़ाएं। फिर मध्य भाग जो शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है वहां जल अर्पित करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद दूध, दही, शहद, घी और चीनी को एक एक करके शिव मंत्रों का जाप करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। सभी अर्पित वस्तुओं को अर्पित करने के बाद दोबारा शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद मंत्रों का जाप करते हुए शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, जो उन्हें अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र साफ और साबुत होना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग को गीले चंदन का तिलक लगाएं और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद मंगल की कामना करते हुए शिव जी से प्रार्थना करें और धूप दीप से आरती के साथ अपना अनुष्ठान पूरा करें। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में शिव केवल महादेव का नाम नहीं बल्कि ये उस परम आत्मा का नाम भी है जो सभी में विद्यमान है। शिव का एक अर्थ सदा कल्याणकारी भी है। आत्मा का कल्याण आध्यात्मिक जागरण से ही होता है और महाशिवरात्रि के दिन योग ध्यान के जरिए परम सत्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि के दिन को बेहद खास माना जाता है। इस दिन ध्यान करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ जैसे विकारों को आपको मुक्ति मिलती है और आपकी चेतना का विकास होता है। इस दिन संसारिक सुखों से हटकर शिव पूजन करने पर शांति, पवित्रता और प्रेम का विकास होता है। अगर महाशिवरात्रि की पूरी रात नहीं जाग सकते तो क्या करें? वैसे तो महाशिवरात्रि की पूरी रात जागना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो कम से कम महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि यानी निशिता काल मुहूर्त में तो जरूर ही जागें। इस समय में शिवलिंग का अभिषेक करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात में जागकर शिव का ध्यान, जप और भजन करना चाहिए। आज के दिन रात्रि के प्रथम पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में मधु यानी शहद से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। और हर पहर में शिवलिंग को स्नान कराते समय अलग अलग मंत्रों का जाप करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि आज ही के दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था। ईशान संहिता में यह भी बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महानिशित काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि की व्रत कथा निशिता काल में पढ़ना सबसे शुभ माना जाता है। अगर इस समय पर कथा पढ़ना संभव ना हो तो आप प्रदोष काल में भी यह कथा पढ़ सकते हैं। तो आइए महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में भी जानते हैं। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में शिकार करने अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कर्ज
न चुका पाने के कारण एक साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। मठ में रहते हुए उसने शिव भक्ति से जुड़ी बातें सुनी और व्रत कथा भी उसके कानों में पड़ी। संध्या के समय साहूकार ने उसे बुलाकर कर्ज चुकाने को कहा। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण चुकाने का वचन दिया। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं बेल के पेड़ पर चढ़कर उसने मचान बना ली। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थित है जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। अनजाने में ही सही उसका शिवरात्रि का व्रत और उसकी पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। रात्रि का पहला पहर बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन तभी उसके हाथ से कुछ पत्ते और जल की बूंदें फिर से शिवलिंग पर गिर पड़ी। हिरनी ने दया की याचना करते हुए कहा कि वह प्रसव के बाद लौट आएगी। शिकारी का मन पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने फिर तीर साधा और इस बार भी बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े और दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में पूरी हो गई। हिरनी ने अपने प्रिय से मिलकर लौटने का वचन दिया। शिकारी ने उसे भी जीवन दान दे दिया। रात्रि के अंतिम भाग में तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी ने उसे भी मारने का विचार किया, लेकिन मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले लौट करके आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। माँ की ममता देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने तीसरी हिरनी को भी जाने दिया। इस दौरान बेलपत्र गिरते रहे और तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप संपन्न हो गई। भोर होने को थी और एक हिष्ट पुष्ट हिरण वहां आया। उसने विनम्र स्वर में कहा कि यदि शिकारी ने उसकी पत्नी और बच्चों को जीवित छोड़ा है तो वह उसे कुछ समय के लिए जीवन दान दे। हिरण की सच्चाई और वचनबद्धता देखकर शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने धनुष बाण त्याग दिए। कुछ ही देर बाद वह हिरण वादे के अनुसार अपने परिवार के साथ लौट आया। उनकी सत्य निष्ठा और आपसी प्रेम देखकर शिकारी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने प्रण लिया कि वह जीवन में अब कभी हिंसा नहीं करेगा। उसी क्षण देवताओं ने उसकी परीक्षा को सफल माना। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को आशीर्वाद दिया। उसकी करुणा से प्रसन्न होकर उसे नया जीवन पथ अपनाने का वरदान मिला और उसे गुह नाम प्रदान हुआ। यही गुह आगे चलकर भगवान श्री राम का सखा बना। इस प्रकार महाशिवरात्रि के व्रत, रात्रि जागरण और अनजाने में हुई पूजा ने एक कठोर हृदय वाले शिकारी को दयालु और धर्मपरायण बना दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हमारी एक छोटी सी कोशिश कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप सब पर और हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। शिवरात्रि के महापर्व पर हमें अपने गांव के मंदिर में जाने का मौका मिला और इस तरीके से हमने अपना शिवरात्रि का महापर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया। मेरा उन लोगों के लिए एक खास संदेश है जो कि अपने गांव घर से दूर रहते हैं। अपने रूट्स कभी ना भूलें और जब भी आप लोगों को समय लगे अपने आसपास के घर के मंदिरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। इससे एक तो जीवन में आत्मिक शांति मिलती है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलती है। तो चलिए फिर आप लोगों से जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।